कल जब विवियन को हमने देखा कि उन्होंने जब नॉमिनेट किया शिल्पा को, तो विवियन काफ़ी ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे थे। उनको कहीं न कहीं अविनाश और ईशा की जो वो चीज़ें थी जो उन्होंने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके उनको नॉमिनेट किया और उनको नॉमिनेशन से सेफ नहीं किया, उन सबसे भी कहीं ज़्यादा विवियन जो थे वो हर्ट थे शिल्पा के इस डुअल बिहेवियर से। जहाँ पर शिल्पा ने, जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वीकेंड का वार के टाइम पे जो नैरेटिव सेट हुआ, उसके बाद सडनली आप चेंज हुई और आपने करण को मेरा बेटा करण, मेरा प्यारा करण, ये बोलना शुरू करा। तो कहीं न कहीं विवियन को क्लियरली विज़िबल था, उन्होंने बात भी करी शिल्पा से जा कर के कि वो हर्ट है, ये देखने में लग रहा था बिल्कुल साफ। तो विवियन का इससे एक बहुत इमोशनल साइड भी नज़र आता है। ऐसे लगता है कि विवियन बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उनका दिल एक बहुत सॉफ्ट दिल है, जो कि जिसने बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी जो समझ में नहीं आता कि उनको कैसे रिएक्शन दें, और वो अपने अंदर लेकर के कन्फ्रंट नहीं करके उस चीज़ को मन में रखते हैं। और कहीं न कहीं शायद वही एक रीज़न था जब हमें लगता था कि वो शिल्पा को इग्नोर कर रहे हैं, बट वो इग्नोर नहीं कर रहे थे। वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जेलस थे शिल्पा और करण की जो बॉन्डिंग है उससे, और जो कि बहुत बिल्कुल भी ख़राब बात नहीं है, बहुत ही स्वीट बात है ये कि विवियन का इतना सॉफ्ट और क्यूट सा हार्ट है, जो कि दिख रहा है कि उनको जब भी करण कुछ होता है तो शायद वो करण के ऊपर अटैक भी इसीलिए इतना कर रहे हैं, या वो टाइम गॉड ना बने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिल्पा उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी हैं। तो विवियन का जो एक झुकाव और लगाव शिल्पा की तरफ है वो विजिबल है, और जब तक शिल्पा उनका साथ देती थी, वो शिल्पा से जा के बातें करते थे, उनसे बहुत क्लोज थे। लेकिन जब शिल्पा ने अपने हाथ खड़े करे कि उनका बेटा करण है, वो करण के लिए लड़ेंगी, वो करण का फेवर लेंगी, तो वही ना कहीं ना कहीं वो विवियन को हर्ट हुआ। और विवियन ने ये सब, और जब उनकी वाइफ ने आके बोला कि करण और शिल्पा एक तरफ है और ईशा और अविनाश एक तरफ है, आप किधर हो, आप किधर एग्जिस्ट करते हो, तो उनको ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुई और उन्होंने सबसे पहले जो अटैक करा वो शिल्पा और करण पे करा, जो कि उनके मन में काफ़ी टाइम से भरा हुआ था। तो आई थिंक अब ये गुबार निकला है तो शायद वो बातें और क्लियर होंगी। शायद करण को जा कर के उनसे अपनी बात बतानी चाहिए कि उनको क्या बुरा लगा, क्या गलत लगा। तो विवियन को अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विवियन कहीं भी और कभी भी गलत नहीं रहे, वो ऐसे ही हैं, वो लोगों से डिस्टेंस में रहते हैं क्योंकि हम मीडिया हैं, हम उनको बहुत क्लोजली जानते हैं, हमको पता है। मगर विवियन डिसेना दिल के बिल्कुल भी और कभी भी बुरे नहीं रहे, और उन्होंने कभी भी किसी से भी ऐसी कोई बात नहीं करी जो कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो। तो इसलिए शायद वो कन्फ्रंट भी नहीं कर पाते क्योंकि वो पचड़ों में या झगड़ों में पड़ने वाला बिहेवियर ही नहीं रखते, और शायद यही मैच्योर बिहेवियर करणवीर के अंदर भी है, जो हमने देखा कि वो ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ते। तो अब जब ये गेम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो लोगों का जो नेचर है वो एक सा वो इस शो के लिए है ऐसा नहीं है, वो ऐसा नेचर ही है। इसलिए शायद 1.5 महीने से ऊपर हो गया, लोगों का वो नेचर बदला नहीं, और लोगों को जगाया जा रहा है कि उठो, लड़ो, बोलो अपने लिए। तो शायद लोग ऐसे हैं नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे बनना ज़रूर पड़ेगा। और विवियन प्लीज़ आप लड़िए। और बहुत अच्छा लगा आपने ईशा से जा कर के बात बोली, ईशा से अपने मन की बात बोली कि आप जा कर के रिश्तों को थाली में परोसते हो और सबसे जा कर के बात करते हो। वो बात ईशा को चुभी भी है बहुत ज़्यादा, और कल देखने में भी मिला कि काफ़ी ज़्यादा ईशा और अविनाश जो थे वो हैरान थे कि विवियन के अंदर इतने चेंजेस कैसे आए। तो विवियन बैंग ऑन, बिल्कुल लड़िए अपने लिए, और हम सब आपके साथ, और पूरे जो फैंडम है ना वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और हम सब भी आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बस अब आपको आवाज़ उठानी है सही के लिए, और सही मुद्दे पे लड़िए और अपने लिए लड़िए, प्लीज़ विवियन।